मित्रों, मेरे चैनल 2.5 अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, पिछली वीडियो में कबीर ग्रंथावली के पर्चा के अंग साखी नंबर 9 तक उसके दोहे और उसके अर्थ मैं पूरा कर चुका हूँ। आज इस वीडियो में साखी नंबर 9 से साखी नंबर 11 तक का वर्णन करेंगे। सरल शब्दों में उसका अर्थ भी बताएंगे। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, साखी नंबर 9 इस प्रकार है। घट माहे औ घट लहा औ घट पही घाट, कही कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, परम ब्रह्म से जब आत्मा का परिचय होता है, यानी साक्षात्कार होता है, तब एक अजीब अनुभूति हुई और उसने निषिद्ध पंथ गुरु के बताए रास्ते पर चलकर भवसागर यानी किनारे को प्राप्त किया। मित्रों, इसका अर्थ विस्तार से ये है कि सदगुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जब आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार होता है तो अद्भुत अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और निषिद्ध पंथ के गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पे चलकर मानव आत्मा भवसागर पार कर जाता है। मित्रों, इस वीडियो का दूसरा दोहा, दूसरी साखी नंबर 10 है, जो इस प्रकार है। सूर समाणो चंद में दहु किया घर एक, मन का चैनता तब भया कछपुर बला लेख। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मैंने ध्यान के माध्यम से कुंडली जागरण की तो उस अवस्था का वर्णन किया है कि पिंगला नाड़ी सूरज के रूप में और इंगला नाड़ी चंद्र के रूप में, दोनों नाड़ी सुषमा नाड़ी रूपी घर में आकर एक हो गई। इस प्रकार परम तत्व रूपी ब्रह्मांड में अमृत पान करने लगी। ऐसा जब हुआ, मेरे पूर्व कर्मों के ही फल से ऐसा संभव हो पाया। मित्रों, विस्तार से अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि जब कुंडली जागृत करते समय पिंगला नाड़ी और इंगला नाड़ी दोनों सुषुम्ना नाड़ी रूपी घर में प्रवेश करती है, एक हो गई है, तब जाकर परम तत्व रूपी ब्रह्मांड का अमृत बरसने लगा। ऐसा मेरे पूर्व जन्मों के कर्म से ही संभव हो पाया। मित्रों, इस वीडियो का तीसरा दोहा संख्या 11 है। दोहा इस प्रकार है। हद छाड़ी बेहद गया,
किया शून्य स्नान, मुनि जन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब साधक अपनी साधना करते हुए सहस्त्रवार चक्र में प्रवेश करता है, यह सहस्त्रवार चक्र कुंडली जागरण की अंतिम स्थिति होती है, तो उसे परम ब्रह्म रूपी सहस्त्र कमलों में अमृत रस प्राप्त होता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब मैं साधक सांसारिक रूप सीमा के बाहर निष्ठ समीम ब्रह्म में प्रवृत्त होने के कारण सहज से ही प्राप्त कर लेता है। मित्रों, इसका अर्थ विस्तार से समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब का कहने का अर्थ ये है, जब कोई साधक कुंडली जागृत करते हुए सहस्त्रवार चक्र में पहुंच जाता है, तो साधक की कुंडली जागृत होकर अंतिम चरण में पहुंच जाती है, तो वहाँ सहस्त्रार चक्र कमल में अमृत की बरसात होने लगती है। यह अवस्था बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने पर साधक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और साधक के पास परम ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है और साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, अगली वीडियो में साखी नंबर 11 पूरा हो गया है। आने वाली वीडियो में 12, 13, 14 साखी का जो है दोहा और अर्थ हम बताएंगे। मित्रों, यह पूरी जो है अध्याय, इसको पूरा करेंगे। पर्चा का अंक का पूरा अध्याय पूरा करेंगे, तब दूसरे अध्याय में जाएंगे। अगर आप आध्यात्मिक रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।